नमस्कार दोस्तों क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पे खड़ी है? क्या फिर से एक बार पूरी दुनिया बारूद के मुहाने पे आकर के खड़ी हो चुकी है? और अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के लगभग 20% समुद्री तेल व्यापार का रास्ता फिर से एक बार बंद होने की आशंका काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं आपसे कहूं कि एक बयान से कच्चे तेल की कीमतें, शेयर बाज़ार और भारत की जेब तीनों बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है बहुत ही जल्द, चंद घंटों बाद, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं ये कहूं कि अमेरिका ये कह रहा है कि बातचीत होगी, जबकि ईरान ये कह रहा है कि अब कोई शांति बातचीत नहीं होने वाली है, सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है, तो आखिरकार सच कौन बोल रहा है, ईरान या फिर अमेरिका? और अगर हम परिस्थिति देखें वर्तमान की, दोनों ही देश सीज़ फायर को कब का ब्रेक कर चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी संख्या में मिसाइल अटैक कर रहे हैं। सो गाइस, आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि उस पूरी रणनीति की कहानी है जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल सकती है, अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती है। दोस्तों, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी करा अभी चंद घंटों पहले। ट्रंप ने साफ साफ ये बोला है कि ईरान बातचीत करना चाहता है और अमेरिका इसके लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। लेकिन उसी बयान में ट्रंप ने ये भी जोड़ दिया कि सीज़ फायर अब ख़त्म हो चुका है और सीज़ फायर न केवल कागज़ों पे चल रहा हुआ इनका, बट सीज़ फायर का इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको ज़मीनी हकीकत में नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर बातचीत होने वाली है तो फिर सीज़ फायर ख़त्म क्यों हो रहा है, सोचिए। और अगर सीज़ फायर ख़त्म है तो बातचीत किस आधार पे आप लोग कर रहे हो? चलो, यही विरोधाभास पूरी दुनिया में इस समय चर्चा का विषय बन चुका है। टीवी चैनलों पर डिबेट चल रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे इस टॉपिक को लेकर के वीडियो बन रहे हैं। चलो, ट्रंप के बयान के कुछ ही समय बाद ईरान की ओर से भी एक काउंटर रिप्लाई आता है। ईरानी अधिकारियों ने साफ साफ काउंटर करते हुए ये कहा है कि नई बातचीत की खबरें पूरी तरह से झूठी हैं। और ईरान का कहना यह है कि जब तक अमेरिका अपने पुराने वादों और प्रतिबंधों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा, तब तक नई बातचीत का सवाल नहीं उठता। यानी कि एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि बातचीत होगी, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि बातचीत की हमारी तरफ से कोई तैयारी नहीं है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया इस समय असमंजस में है कि आखिरकार सच कौन बोल रहा है। और अगर हम देखें तो सच को लेकर के ना, यहाँ पर जो ट्रंप की जो छवि है वो काफ़ी नेगेटिव है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के असली खेल को। जी हाँ, ये वही रास्ता है जिस पे 2 दिन पहले ईरान ने एक बहुत बड़ी बॉम्बार्डिंग करी थी। जी हाँ, 3 कमर्शियल जहाज़ पर बॉम्बार्डिंग करी थी। उनको कह सकते हैं उनका जो आउटर एरिया था जहाज़ों का, पूरे जहाज़ों को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इस बॉम्बार्डिंग के माध्यम से इसने वैश्विक स्तर पर एक डर पैदा कर दिया है। केवल इन कमर्शियल जहाज़ों की केवल इतनी गलती थी कि एक नया रूट से ये लोग अपने क्रूड ऑयल को यहाँ से वहाँ लेके जा रहे थे। और ईरान का साफ साफ ये कहना है कि वहाँ का समुद्र का रूट मैं डिसाइड करूँगा, जो रूट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा उसी रूट से आपको गुजरना होगा, अपना माल यहाँ से वहाँ लेकर के जाना होगा। अगर आपने अमेरिका का या फिर ओमान का भी किसी नया रूट पकड़ा तो आप अपने जहाज़ के खुद जिम्मेदार होंगे। सोचिए, ये बॉम्बार्डिंग जो उसने करी थी ना 3 कमर्शियल जहाज़ों पर, उनके केवल कह सकते हैं कि आउटर एरिया पर करी थी जहाज़ों के। और ईरान जहाज़ों के ऊपर भी हमला कर सकता था, लेकिन इसने वैश्विक स्तर पर अपना डर बैठाने का प्रयास किया और एक बहुत बड़ा मैसेज इसने सेंड किया है इस हमले के बाद। और दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ केवल एक छोटी सी जल की पट्टी नहीं है, 33 किलोमीटर चौड़ा केवल एक रास्ता नहीं है। सो गाइस, ये वो रास्ता है जहाँ से दुनिया का लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई यहीं से होती है और करीब 20% LNG ट्रेड यहीं से गुजरता है। हर दिन लगभग हम कह सकते हैं 17 से 20 मिलियन बैरल तेल यहाँ से अन्य देशों तक पहुँचता है। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इन सभी देशों की ऊर्जा सुरक्षा काफ़ी हद तक इसी रास्ते पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हम कह सकते हैं, निर्भर करती है। और अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले नेगेटिव इम्पैक्ट पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दिखाई देगा। अगर ये चीज़, इस चीज़ का प्राइस बढ़ा तो इस पर डिपेंड तमाम वस्तु क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। मतलब देशों के अंदर महंगाई काफ़ी चरम पर पहुंच सकती है। और इसका एग्जांपल हमारा भारत देश अच्छे से जानता है। सोचिए, हमारे PM मोदी जी ने, मतलब विश्व गुरु के बाबूजी मोदी जी ने आकर के जनता से अपील करी थी कि खाने का तेल कम इस्तेमाल करो, ठीक है, कार पूल करो, हो सके तो सिंपल मेट्रो से सफ़र करो, बस से सफ़र करो, अपना पर्सनल व्हीकल इस्तेमाल मत करो। अगर पर्सनल व्हीकल आप इस्तेमाल कर रहे हो तो प्लीज़ हो सके तो कार पूल करो।
ये तमाम अपीलें करती थी। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी है ना क्रूड ऑयल की, वो अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। वैसे वो अलग बात है कि एथनॉल का प्रयोग हो रहा है पेट्रोल के अंदर, ठीक है, और उससे ये कहा गया था कि आपको सस्ते प्राइस में पेट्रोल मिलेगा, लेकिन हमको ओरिजिनल प्राइस पर एथनॉल पेट्रोल इस समय मिल रहा है। जो पेट्रोल का मेन प्राइस है उसी प्राइस पे आज जनता को एथनॉल वाला मिक्स वाला पेट्रोल प्रोवाइड हो रहा है, जिसके बाद में जनता के जो व्हीकल के जो इंजन हैं वो आज खुल चुके हैं, मतलब ख़राब हो चुकी हैं गाड़ियाँ कई लोगों की। और 15 जुलाई को लेकर के इसको लेकर के इंडिया के अंदर बहुत बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट होने जा रहा है, एक आंदोलन, एक धरना होने जा रहा है, भारत बंद होने जा रहा है। मतलब वैसे हमको अपनी स्टोरेज कैपेसिटी अन्य देशों के मुकाबले इंक्रीज़ करनी चाहिए थी। अगर हमारे पास ऑलरेडी स्टोरेज काफ़ी अच्छा होता, सोचिए हम अपने ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल अन्य देशों से इंपोर्ट करते हैं, तो अपने स्टोरेज को हमें बढ़ाना चाहिए था, ठीक है। तो हम इतनी जल्दी रहते की तरह फैलते नहीं, ठीक है। आप ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करो। अरे ये तमाम चीज़ें आप पहले अपने ऊपर अप्लाई करो, अपने नेताओं को बोलो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करें। वो क्यों करते हैं पेट्रोल की गाड़ियाँ यूज़ भी सोचिए एक बार। बाकी ठीक है भैया, विश्व गुरु है, अमृत काल है, चल रहा है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। चलो मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। सो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ना इस जंग की वजह से अगर जंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, जो जंग एक्चुअली स्टॉप हुई नहीं थी, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतें ना अगर बढ़ जाती है, सिर्फ $10 प्रति बैरल भी बढ़ती है, तो भारत का इंपोर्ट बिल अरबों डॉलर बढ़ जाता है और इसका असर पड़ेगा पेट्रोल पर, डीजल पर, गैस सिलेंडर पर। यानी कि ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं है, इसका असर दिल्ली से लेकर के मुंबई तक हर परिवार का किचन महसूस करने वाला है, हर परिवार का हर इंसान महसूस करने वाला है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अमेरिका आगे क्या करने वाला है। सगस कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां खाड़ी क्षेत्रों में और भी अधिक बढ़ चुकी है। जो ब्लॉकेड था ना पहले, वो दोबारा से एक्टिव हो चुका है और भी काफ़ी बड़ी संख्या में। और कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट का ये मानना है कि इसके पीछे 2 संभावनाएं हो सकती हैं। पहली ये कि समुद्री सुरक्षा बढ़ाना, क्या पता अमेरिका का ये कदम हो। दूसरी उम्मीद ये हो सकती है कि ईरान पर दबाव बढ़ाया जा रहा हो इसके माध्यम से। हालांकि अभी तक किसी बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, और किसी भी ऑपरेशन की पुष्टि होती नहीं है। सीधा ऑपरेशन जब एग्जीक्यूट हो जाता है, उसका जो रिजल्ट स्टार्ट हो जाता है आना, तब चलता पता कि हाँ उसने XYZ ऑपरेशन स्टार्ट किया था। आपको याद होगा ऑपरेशन फ्यूरी इजराइल के कहने पर ट्रंप ने किस तरह से स्टार्ट किया, और ईरान के टॉप लीडर अली ख़ामेनी को इसने क्या करा, मार गिराया था। वो याद होगा, डेट थी आपकी 28 फरवरी के आसपास, सोचिए। और लगा ट्रंप को कि भैया ईरान के सबसे टॉप ऑयल पर मेरा अधिकार होगा, ईरान पर अब मेरा अधिकार होगा। जैसे वेनेजुएला पे इसने अपना अधिकार साबित कर लिया, वहाँ अपना पपेट बिठा दिया। बट वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है उसकी क्वालिटी खास अच्छी नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप लेवल का जो मिलता है ना क्रूड ऑयल, वो मिलता है ईरान के अंदर। लेकिन जैसे अली ख़ामेनी के बेटे ने सत्ता संभाली, उसने जो नींबू नमक मिर्च रगड़ा है इन सब के दांतों पर, इजराइल के भी और ट्रंप के भी, उसके क्या नहीं क्या। सोचिए अकेले अपने दम पर ये इस जंग को इतने लंबे समय तक चला सका है। ईरान जैसे छोटे से देश ने दुनिया के ताकतवर देश को कह सकते हैं कि नाको चने चबा दिए, उसको घुटने पे ले आया है। थिंक अबाउट। बाकी आपका मानना क्या है, कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, आप मुझे बिंदास कमेंट कर सकते हो। लेकिन एक बात साफ ही है कि पिछले 48 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास तनाव बहुत अधिक बढ़ा है, और ईरान पर ना नए आर्थिक प्रतिबंधों की भी चर्चा हो रही है। क्योंकि अब शायद अमेरिका इसके ऊपर कोई नया प्रतिबंध लगा दे, बट ईरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ईरान की जनता ईरान की सरकार के साथ खड़ी है, और जब सरकार के साथ में उसकी जनता खड़ी होती है ना, तो वो सरकार या फिर वो देश कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। और वहीं अब हम देखें तो दूसरी तरफ इजराइल की जनता इजराइल के ख़िलाफ़ खड़ी है, और अमेरिका की जनता तो लंबे समय से अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ी है। पिछले लास्ट 1 साल में हम कह सकते हैं कि इस ट्रंप की सरकार के ख़िलाफ़ यहाँ की जनता 3 बड़े प्रोटेस्ट कर चुकी है, महंगाई को लेकर के और इस जंग को लेकर के भी। वहाँ की जनता का साफ साफ ये कहना है भैया कि हमारे टैक्स का पैसा इस जंग में प्लीज़ आप इस तरह से वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो। जंग थी ईरान इजराइल की, आप इस तरह से क्यों कूद रहे हो? जंग है रूस और यूक्रेन के बीच में, आप उसमें पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हो? अपने देश में महंगाई काफ़ी चरम पे पहुँच चुकी है। सोचिए अमेरिका का जब ये राष्ट्रपति बना था सेकेंड टाइम ट्रंप, कैसे रेसिप्रोकल टैरिफ से चलाया था, और इस रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद में क्या हुआ कि इसी के देश के अंदर महंगाई काफ़ी अधिक बढ़ गई। सोचिए मेडिसिन तक के भी प्राइस बढ़ चुके थे। ये हाल है, इसे बोलते हैं विनाश से काले विपरीत बुद्धि। और एक बात तो बिल्कुल तय है कि अगर अमेरिका में
इलेक्शंस बहुत ही जल्द दोस्तों होने वाले हैं, दोबारा इसकी सरकार शायद ना बन पाए। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा वो चलेगा आने वाले समय में। बट ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास अमेरिका ने अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी है, तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ईरान के ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास करा जा रहा होगा। और तो ये प्रयास हम कह सकते हैं कि एक तरह से गीदड़ भभकी मानी जाएगी, क्योंकि ऐसा प्रयास ट्रंप कई बार कर चुका है और ईरान को इससे इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। और दोस्तों पिछले 48 घंटों में अमेरिका और ईरान के द्वारा जो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल अटैक किए गए हैं, उसके बाद ना खाड़ी देशों में तनाव काफ़ी अधिक बढ़ चुका है। जी हाँ, खाड़ी के कई देशों ने दोनों ही देशों से शांति की अपील करी है, क्योंकि अगर ये संघर्ष और अधिक बढ़ेगा, दोबारा से वही विकराल रूप धारण करेगा, तो सिर्फ मध्य पूर्व नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित होगी। प्रभावित किस तरह से होगी? तेल महंगा होगा, शेयर बाज़ार दबाव में आएगा, सप्लाई चेन प्रभावित होगी और वैश्विक महंगाई फिर से बढ़ सकती है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़र अब हॉर्मुज़ और वाशिंगटन पर टिकी हुई है, वाइट हाउस पर टिकी हुई है। और याद रखिएगा, युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता, उसकी कीमत जो होती है आम आदमी अपनी बिजली के बिल, अपने पेट्रोल पंप और अपनी रसोई में चुकाता है। और अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों अब आपके लिए है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से मंथन करिएगा, उसके बाद आप मुझे कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका और ईरान आखिरकार बातचीत की मेज पर पूरी लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ लौटेंगे, या फिर बस कागज़ पर सीज़ फायर होगा, ज़मीनी स्तर पर कुछ और ही चल रहा होगा, बॉम्बार्डिंग ये लोग खेल रहे होंगे, या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर जन्म लेने वाला है? आपको क्या लगता है? अपनी राय प्लीज़ आप मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द तक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।